हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी डॉन एजुकेशन हब। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि कई दिनों से हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 को फेस कर रहा है और हाल ही में एक और डिजीज़ का पता चला है जो है कि म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है और इसके क्या साइन सिम्टम्स हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, आज पूरी डिटेल से इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। म्यूकोरमाइकोसिस को दूसरे नाम जाइगोमाइसिस से भी जाना जाता है और इसको कॉमन वर्ड में ब्लैक फंगस डिजीज़ भी बोला जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस इज सीरियस रेयर फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकोरमाइसीट्स। म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत ही सीरियस और रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक फंगस के ग्रुप द्वारा कोज्ड किया जाता है जिसका नाम है म्यूकोरमाइसीट्स। दिस फंगी आल्सो मे हैव स्पोर विच कैन बी कैरिड इन द एयर। इन फंगी के पास में स्पोर्स होते हैं जो कि इन्हें एयर में भी ग्रो करा सकते हैं। These are ubiquitous fungi that are commonly found in soil and in decaying matter। यह फंगस आलमोस्ट सड़ी गली हुई जो भी मैटर होता है, जो भी चीज़ें होती है सड़ी गली, जैसे कि सोइल आदि जिन पे पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो रिस्क फैक्टर, इसके होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन, जिस पेशेंट की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, वीक होती है, उनमें ज़्यादा होने का चांस होता है। सेकंड वन, डायबिटीज़ मोस्ट वेल्युनरेबल एज फंगस फीड इन शुगर। जो पेशेंट डायबिटीज़ से पीड़ित है और वो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पे हैं, उनके भी होने का ज़्यादा चांस होता है। हेवी स्टेरॉयड यूज इन कोविड-19 ट्रीटमेंट, जो पेशेंट कोविड-19 के सीरियस केस में ट्रीटमेंट चलता हो उनमें जो हेवी स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाए जाते हैं या मेडिसिन दी जाती है, उनसे भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और उनमें भी ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट केप्ट ऑन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, जिन पेशेंटों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एनवायरनमेंट से एयर लेकर उसमें से नाइट्रोजन को अलग कर देता है और 99.5% ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड करता है। ह्यूमिडिफाइड करने के लिए डिस्टिल वाटर की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को, जबकि कई पेशेंट उसमें नॉर्मल या फंगाई ग्रो करने वाला वाटर डाल देते हैं जिससे ये सिम्टम्स शो होने की आकांक्षा रहती है। नेक्स्ट बात करें तो न्यूट्रोपेनिया में होता क्या कि WBC का काउंट कम हो जाता है और WBC का काम होता है जो फॉरेजन ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होते हैं तो उनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करें अंडरगोन ट्रांसप्लांटेशन, किसी भी इंसान का अगर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता तो उसमें भी ये होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम्स। फर्स्ट होता फेशियल पेन, फ्रेश ऑनसेट ऑफ हेडेक पोस्ट कोविड, नेजल और साइनस कंजेशन, ब्लैक लेशन ऑफ अपर इनसाइड ऑफ माउथ। जो नेजल साइनस होता है उसके ऊपर के भाग में ब्लैक धब्बे हो जाएंगे। पेन इन आई और लॉस ऑफ विजन, आँखों में पेन होगा और लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप टू प्रिवेंशन ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। कि ब्लड शुगर अंडर चेक, कोविड और नॉन कोविड, जो भी ब्लड शुगर से पीड़ित पेशेंट है उनकी ब्लड चेक करते रहना चाहिए और उसे कंट्रोल करना चाहिए। यूज स्टेरॉयड जेस्टली वाइल ट्रीटिंग कोविड, जो स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं उसे बहुत ही विवेकपूर्ण करना चाहिए। यूज क्लीन वाटर इन ह्यूमिडिटी यूज्ड फॉर O2 सपोर्ट, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है उसमें क्लीन वाटर का ही यूज़ करना चाहिए। एनी ओरल अल्सर शुड बी ट्रीट इमीडिएटली, अगर आपके किसी प्रकार के ओरल अल्सर हो रहे तो उन्हें जल्दी ही ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। ए डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज डिफ़िकल्ट, इसका कोई प्रॉपर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन अभी तक है नहीं, पर डॉक्टर पेशेंट की हिस्ट्री या साइन सिम्टम्स के आधार पर इसका इलाज करते हैं। CT स्कैन और MRI के द्वारा इसको थोड़ा बहुत जाना पहचाना जा सकता है, बट ये भी नॉट स्पेसिफिक ऑफ
फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। दीज आर नो सीरोलॉजिकल और ब्लड टेस्ट दैट आर हेल्पफुल। अभी तक इसका कोई ब्लड टेस्ट भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जो फर्स्ट आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। जो म्यूकोरमाइकोसिस में फर्स्ट एंटी फंगल मेडिकेशन टू स्लो और हाल्ट फंगल स्प्रेड। इसमें फंगस की स्प्रेड को स्लो करने के लिए एंटी फंगल मेडिकेशन दी जाती है, जैसा कि एम्फोटेरिसिन बी जो कि एक इंजेक्टेबल मेडिसिन है, और पोसाकोनाजोल और इसाउकोनाजोल जो कि एक ओरली मेडिसिन है। सेकंड बात करते हैं पेशेंट विथ डायबिटीज़ नीड देयर डायबिटीज़ ऑप्टिमली कंट्रोल्ड। अगर पेशेंट डायबिटीज़ से पीड़ित है या डायबिटीज़ है उसको, तो पहले उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। इसमें जो ऑर्गन इन्फेक्टेड रहता है फंगस से, उसको सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है। थैंक यू।